इस वीडियो में हम कछवार वंशी शासकों के मुगलों के साथ संबंधों के संबंध में के क्रम में आमेर के कछवार वंशी मानसिंह के मुगलों के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में भी हमने मानसिंह के और मुगलों के संबंधों के बारे में अध्ययन किया। ये इसका तर्कीब चरण जो 1605 से 1614 ईस्वी तक का है, यानी मृत्यु पर्यंत 1614 ईस्वी तक मानसिंह मुगलों की सेवा में रहे। द्वितीय चरण के दौरान हमने देखा कि बिहार का सूबेदार रहते हुए मानसिंह ने न केवल बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित की, बल्कि उन्होंने उड़ीसा में भी कतलू खां और नासिर खां नामक जो अफगान सरदार थे उनके उपद्रवों का दमन किया और उड़ीसा में शांति व्यवस्था कायम की। उड़ीसा में शांति व्यवस्था कायम हो गई, उपद्रवी बंगाल भाग गई। उन्होंने बंगाल में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने क्या किया, 1594 ईस्वी में सईद खां को बंगाल के सूबेदार से हटा लिया और उनकी जगह मानसिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मानसिंह ने बड़ी वीरता साहस के साथ बंगाल के उपद्रवियों को एक एक करके परास्त किया। इस दौरान उन्हें भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ा। वो कई बार भयंकर बीमार भी पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद में उपद्रवियों का दमन किया। इस दौरान अपने पुत्र हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह भी उनके साथ लड़ते हुए मारे गए, परंतु फिर भी वो जिस मिशन के लिए गए थे उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए थे। इसके साथ साथ जो कुछ बिहार का हिंदू राज्य था, वहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण की मदद करके कुछ बिहार को भी मुगल अधीनता में लाने में वो कामयाब रहे। उसके बाद में 1698 के आसपास वो आमेर आ गए थे और बंगाल का इलाका, बंगाल में शांति व्यवस्था का दायित्व जगत सिंह को सौंपा गया था, परंतु वो भी जल्दी ही मारे गए थे, उनका भी देहांत हो गया था। उसके बाद में आपने देखा कि एक तो सलीम का विद्रोह हो गया था, अकबर के विरुद्ध विद्रोही रूप अख्तियार कर लिया था उन्होंने। इसी दौरान मुगल सेना भी दक्षिण में असीरगढ़ वाले इलाके में फंसी हुई थी। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर बंगाल में पुनः उपद्रव हो गया। तब 1601 ईस्वी के आसपास बंगाल का पुनः सूबेदार बना करके इन्हें दूसरी बार भेजा अकबर ने वहाँ जा करके वहाँ के उपद्रवियों का बड़ी मात्रा में सफाया किया और उनका दमन किया। इसके साथ साथ ढाका तक का इलाका था वो मुगल साम्राज्य में ले आया। ढाका के जो शासक थे केदार राय, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। उसके बाद में क्या होता है कि उधर दूसरी ओर आगरा में अकबर निरंतर कमज़ोर हो रहे थे, बीमार पड़ गए थे, क्योंकि एक तो सलीम का विद्रोह व्यवहार और दूसरा उनके पुत्र मुराद और दानियाल की मृत्यु हो जाना। तो ऐसी दुख स्थिति में अकबर ने अपने विश्वास मानसिंह को आगरा बुलाया। तब वो आगरा आते हैं 1605 ईस्वी में और अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर का देहांत हो जाने के बाद में अगले जो शासक बनते हैं सलीम, यानी जहांगीर के नाम से शासक बने। अब जहांगीर शासक बने, इससे पहले थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि जहांगीर का बड़ा लड़का था खुसरो, जो कि मानसिंह की बहन मानबाई का पुत्र था, और वह मिर्जा अजीज कोका, जो कि मुगल सेना नायक था, उसका दामाद था। यानी मानसिंह का बहन का लड़का था ये खुसरो, और जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था ये जहांगीर। ठीक है। अब अकबर ने निरंतर जहांगीर के विद्रोह व्यवहार की वजह से खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का मानस बनाया, और इसके लिए राय जानने के लिए उन्होंने मानसिंह, जो कि इनके मामा थे खुसरो के, और मिर्जा अजीज कोका जो कि खुसरो के ससुर थे, इनसे राय मशविरा किया, सलाह मशविरा किया, और उसमें शायद उन्होंने किसी विषय के ऊपर खुसरो के पक्ष में राय भी प्रकट की हो। इस वजह से सलीम जहांगीर के नाम से जब बादशाह बने तो वो कुछ मात्रा में रुष्ट थे, किसके प्रति? मानसिंह के प्रति। और इसी वजह से जो सम्मान सत्कार अकबर ने दिया था मानसिंह को, वो जहांगीर के समय में उतनी मात्रा में मानसिंह को नहीं मिल पाया। जैसे कि अकबर ने तो अपने अंतिम समय में मानसिंह को 7000 का मनसब प्रदान किया था, जो केवल शाही परिवार के लोगों को ही दिया जाता था। इसके अलावा उसको मिर्जा राजा, यानी 7000 का मनसब, तो बहुत बड़ा मनसब था।
पूछ लिया जाए कि किस राजपूत शासक को सबसे प्रथम यानी सबसे पहली बार 7,000 का मनसब प्रदान किया, तो मानसिंह। इसके अलावा उसको मिर्जा राजा की उपाधि भी अकबर ने प्रदान की, मिर्जा राजा। इसके अलावा मानसिंह को प्रचंड भी कहते हैं। तो ये साबित करता है कि मानसिंह अकबर के कितने नज़दीक थे, उनके कितने घनिष्ठ रिलेशन रहे होंगे। परंतु जब अकबर की मृत्यु हो गई तब जहांगीर ने उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, और इसी वजह से यानी मानसिंह के प्रति संकित होने की वजह से, यानी उसके खुसरो के पक्ष में न चला जाए, इसके लिए उनको राजधानी से दूर रखने का निश्चय किया। किसने? जहांगीर ने। और बंगाल का तीसरी बार सूबेदार बना करके भेज दिया। जैसे ही जहांगीर बादशाह बने, उन्होंने मानसिंह को बंगाल का तीसरी बार सूबेदार बनाकर भेज दिया। लेकिन पूर्ण शक्तियां भी प्रदान की, उनकी शक्तियों में भी काफी कटौती कर दी। तो तीसरे चरण में तीसरी सूबेदारी कहां पर? बंगाल की। बंगाल की तीसरी सूबेदारी, यानी सूबे यानी प्रांत का जो मुखिया होता था वो सूबेदार, तो बड़ा पद था। लेकिन इसने क्या कर दिया, मानसिंह ने उससे दीवानी अधिकार यानी वीटी अधिकार छीन लिए, और वीटी अधिकार दे दिए, दीवानी अधिकार किसे दे दिए? वजीर खान नाम के दूसरे अधिकारी को प्रदान कर दिए। या यूं कह सकते हैं कि मानसिंह की शक्तियों में कटौती कर दी। इस अभियान के दौरान भी बंगाल में रहते हुए उतनी दिलचस्पी से कार्य तो नहीं किया मानसिंह ने जितना उन्होंने पहले किया था, लेकिन फिर भी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। और लंबे समय तक वो यहाँ पर सूबेदार के रूप में भी नहीं रह पाए, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि मुगल सेना नायक थे ईरानी गयास बेग, और उनकी पुत्री का नाम था मेहरू निसा। ये बड़ी सुंदर महिला थी, युवती थी, और जहांगीर इसके साथ शादी करना चाहता था, परंतु इतिहासकारों के अनुसार कि अकबर ने इसकी अनुमति नहीं दी। और उसके बाद में गयास बेग ने मेहरू निसा का विवाह है अली कुली खां से कर दिया। अली कुली खां, जिसे शेर अफगन भी कहा जाता है, शेर अफगन की उपाधि थी इसकी, शेर अफगन। अली कुली खां साथ कर दिया। और जब जहांगीर बादशाह बना तभी अली कुली खां था वर्धमान बंगाल में, यहाँ का जमींदार था, वर्धमान का जमींदार था, और मेहरू निसा भी यही थी। और जहांगीर किसी भी कीमत पर मेहरू निसा के साथ विवाह करना चाहता था, परंतु जब तक मानसिंह बंगाल का सूबेदार था तब तक वह अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सकता था। अतः क्या किया, जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी से हटा लिया और उसके स्थान पर कुतुबुद्दीन खां कोका को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और उसके बाद में किसी छोटी सी घटना के लिए शेर अफगन और कुतुबुद्दीन खां के बीच में आपसी विवाद हुआ, और उस विवाद में शेर अफगन यानी अली कुली खां मारा गया। और उनकी जो विधवा थी शेर अफगन की, मेहरू निसा, उसको राजधानी बुला लिया गया। और बाद में मेहरू निसा के साथ जहांगीर ने शादी कर ली, विवाह कर लिया, और ये नूर जहां के नाम से ख्यात, वही महिला है जो नूर जहां के नाम से बाद में ख्यात हुई। और जहांगीर के शासन प्रबंध में इन्होंने भागीदारी निभाई, हस्तक्षेप भी किया। अब मानसिंह को बंगाल के सूबेदार से हटा लिया, कुतुबुद्दीन कोका को नियुक्त कर दिया। तब मानसिंह कहाँ आ गए? बिहार आ गए। वहां पर उनकी जमींदारी थी, जागीरदारी थी रोहतास में। रोहतास में रह रहे थे वो, और कुछ समय बाद में जहांगीर का फरमान आया कि आप आइए और हमसे मिलिए, परंतु मानसिंह ने उसको अनदेखा किया प्रस्ताव को। कुछ समय तक वो रोहतास में टिके रहे। इससे जहांगीर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने रोहतास की जागीरदारी उससे छीन ली। तो रोहतास की जागीरदारी छीने जाने से क्या हुआ, मानसिंह को आगरा की ओर जाना पड़ा, और बाद में उनकी मुलाकात भी हो गई, कुछ सुलह भी हो गई, जो आपसी मनभेद थे वो भी कम हो गए। और जहांगीर ने फारस के शाह अब्बास द्वारा एक बहुत ही अच्छी किस्म का घोड़ा, जो कि जहांगीर को मतलब शाह अब्बास ने भेंट किया था मुगल बादशाह को, वो किनको दे दिया? मानसिंह को दे दिया। तो
तो इस प्रकार से इनके संबंधों में कुछ नया बनाया, ताजगी आई। और उसके बाद में मानसिंह को दक्षिण अभियान के लिए भेजा जाता है। दक्षिण में अहमदनगर में जो मलिक अंबर थे वो उपद्रव मचा रहे थे। दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान अहमदनगर, अहमदनगर में वहां के जो मलिक अंबर ये निरंतर उपद्रव मचाए हुए थे और उनको उपद्रव का दमन करने के लिए जहांगीर ने मानसिंह को भी दक्षिण भेजा। स्वतंत्र सेनानायक या स्वतंत्र हैसियत से नहीं, बल्कि उनको अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में, अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में भेजा। तो ये माना जाता है कि एक तो उनके प्रारंभिक मतभेद की वजह से शायद जहांगीर ने मानसिंह को स्वतंत्र नेतृत्व नहीं प्रदान किया, परंतु जो भी हो, अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में रहते हुए अहमदनगर वाले इलाके में मानसिंह और शाही सेना को उतनी सफलता नहीं मिली। इसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं। एक तो यही कि मानसिंह वहाँ पर कोई स्वतंत्र नेतृत्व में था ही नहीं, यानी वो तो अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में थे। इसके साथ साथ मुगलों की सेना में आपसी समन्वय का अभाव था और मलिक अंबर बड़े चतुर सेनानायक थे और वो छापामार युद्ध पद्धति द्वारा मुगलों को परेशान करते थे। इसी दौरान दक्षिण में रहते हुए 1614 ईस्वी में एलिसपुर में मानसिंह का एक जगह है एलिसपुर, यहाँ पर मानसिंह का निधन हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए कि मानसिंह निरंतर 1562 से 1614 ईस्वी तक मुगलों के सेवा में रहे, मुगलों के साम्राज्य विस्तार में जुटे रहे। चाहे उनका प्रथम अभियान रहा हो, द्वितीय अभियान रहा हो, तृतीय अभियान रहा हो, उन्होंने जी जान से मुगल साम्राज्य विस्तार के लिए कार्य किया। और इस दौरान यानी उनकी सेवाओं की बदौलत आमेर का जो राजघराना था उसको एक नई पहचान मिली, उसको काफ़ी ख्याति मिली। आमेर के राज्य में नई समृद्धि का दौर आया और मानसिंह ने भी अपने पुत्रों के साथ निरंतर मुगल साम्राज्य विस्तार के लिए जी जान से कार्य किया। इस दौरान उनके 2-3 पुत्र भी मारे गए थे, जैसे हिम्मत सिंह है, दुर्जन सिंह है, जगत सिंह उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, वो मारे गए। इसे मानसिंह को बड़ा आघात लगा था, परंतु फिर भी वो ताउम्र मुगलों की सेवा करते हुए उनके साम्राज्य विस्तार में मुगल साम्राज्य के शांति स्थायित्व में लगे रहे। इसके साथ साथ मानसिंह बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। धर्मनिष्ठता का उदाहरण यही है कि सबसे विश्वसनीय व्यक्ति यानी अकबर के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने दीन-ए-इलाही, जो कि अकबर ने ही एक नया पंथ शुरू करने का प्रयास किया था, उसके सदस्य नहीं बने। तो ये साबित करता है कि वे वीर, साहसी, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, विजेता व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से हमने देखा मुगल राजपूत सहयोग में मानसिंह के बारे में। अगले वीडियो में हम आपके सिलेबस से संबंधित दूसरे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे।